बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, दी अरब इन्फो चैनल में मैं आप सबको खुश आमदीद कहती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। आज की वीडियो में हम बात करेंगे उम्रा इजाज़तनामे के लिए इम्यून सीटों के बारे में क्या कहा गया है। एक नया ऐलान सऊदियों के साथ शेयर किया गया है। इसकी तमाम तर डिटेल्स आप लोगों के साथ आज की वीडियो में ही डिस्कस करने वाली हूँ, लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल दी अरब इन्फो पर नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और वीडियो को लाजमी से लास्ट तक ज़रूर देख लीजिए। बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे करते हैं अपनी आज की वीडियो को स्टार्ट, लेकिन उससे पहले आपसे एक और छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि अगर आप हमारे फेसबुक पेज पर नए हैं और आपने हमारे फेसबुक पेज को फॉलो नहीं किया तो हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो कर लीजिए। और अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। यूट्यूब चैनल का लिंक आपको इसी वीडियो के ऊपर शो हो रहा है। इस लिंक पर क्लिक करके आप ईज़िली हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। सऊदी अरब में मकीम गैर मुल्कियों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी आ गई है। अब कोई भी शख्स जो अपने मुल्क जाना चाहता है और उसका इकामा एक्सपायर हो या इकामा वैलिड हो, शिरका बंद हो, मुसस्सा बंद हो या कफील छुट्टी ना लगा रहा हो या कोई भी मसला हो, तो आप हमारे साथ रब्ता करें। हम इंशाल्लाह आपको 3 दिन के अंदर अंदर एम्बेसी के जरिए आपका खरूज लगाकर आपको आपके मुल्क वापस भेज देंगे। कोई भी इंडियन, पाकिस्तानी, नेपालियन, बांग्लादेशी, श्रीलंकन या किसी भी मुल्क का हो, वो आसानी से बगैर किसी परेशानी के अपने मुल्क वापस जा सकता है। जी हाँ, स्क्रीन पर आपके सामने जो नंबर शो हो रहा है इस पर आप कांटेक्ट करें। इंशाल्लाह 3 दिन के अंदर अंदर आपको आपके मुल्क वापस भेज दिया जाएगा। मतलूब केस वाले रब्ता ना करें। शुक्रिया। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे करते हैं अपनी आज की वीडियो को स्टार्ट। सबसे पहले मैं आपको बताती चलूँ कि उम्रा इजाज़तनामे के लिए इम्यून स्टेटस लाजमी करार दिया गया है। वजारत हज उम्रा ने कहा है कि आज यानी 1 फरवरी को उम्रा इजाज़तनामे के अजरा के लिए तवक्कलना पर इम्यून स्टेटस लाजमी है। सबक वेबसाइट के मुताबिक 8 माह या इससे ज़्यादा अरसे कबल कोरोना वैक्सीन की दूसरी खुराक लेने वालों के लिए ज़रूरी है कि वो तीसरी बूस्टर डोज जो है वो भी लें। वजारत सेहत ने इससे कबल वाज़ेह किया था कि 8 माह कबल दूसरी खुराक लेने वालों को तवक्कलना पर स्टेटस इम्यून नहीं रहेगा। वजारत हज उम्रा ने वाज़ेह किया है कि जिस तरह तमाम सरकारी व निजी दफातर और इदारों में दाखिले के लिए इम्यून स्टेटस लाजमी है, इसी तरह से मस्जिदुल हराम में भी दाखिले के लिए ज़रूरी है। इम्यून स्टेटस के बगैर ख्वाहिशमंद को तवक्कलना और अतमन्ना पर उम्रा या नमाज या मस्जिद नबवी की ज़ियारत के लिए इजाज़तनामा जारी नहीं किया जाएगा। बेसिकली यहाँ पे बताया गया है कि वजारत हज उम्रा ने आज ही से यानी 1 फरवरी से उम्रा इजाज़तनामे के अजरा के तवक्कलना पर इम्यून स्टेटस का लाजमी होना करार दिया है। सबक वेबसाइट ने भी ये बताया था कि 8 माह कबल अगर किसी ने दोनों खुराकें कंप्लीट कर ली हैं तो उनके लिए ज़रूरी है कि वो अब तीसरी बूस्टर डोज लाजमी लें। तो फ्रेंड्स, ये थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ फेसबुक पेज और व्हाट्सएप पर डिफरेंट ग्रुप्स में भी शेयर कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं एक नई वीडियो में एक बिल्कुल नई अपडेट के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।